everyone, this is Mohammad Yashir and welcome back to my channel Master Classes. Last classes में हम लोगों ने देखा था types of sentences or you can say kinds of sentences. Our today's topic is parts of speech. As you know that कि English sentences हम लोग बना रहे हैं और English sentence बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि subject के साथ predicate, ये सेंटेंस का ऑर्डर बनाकर हम लोग एक इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं. वी हैव सीन दैट. अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द भाग और यू कैन से पार्ट. तो पार्ट्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. So today we will deal with one by one and I will explain you everything with very easy way. मतलब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझाने वाला हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार हम एक दूसरे से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को और साथ ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन with detailed grammar we are going to learn this video. Thank you. You can see here parts of speech. First we will see what are parts of speech. इसके कहने का मतलब क्या है भाग speech के. We have written the answer. The parts are words of different kind which we use to make a sentence in English language. कहने का मतलब वो भाग या फिर शब्द जो कि एक से ज़्यादा होंगे और वो भी होने चाहिए डिफरेंट काइंड्स के. डिफरेंट काइंड्स मीन्स अलग अलग प्रकार के, एंड विच मीन्स जो हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए एक सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इन वन सेंटेंस यू कैन से दैट वो भाग और शब्द जो अलग अलग प्रकार के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और हम उसे इस्तेमाल करते हैं यूज़ करने के लिए एक इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ द सेकंड क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने प्रकार के, हाउ मैनी मीन्स कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं स्पीच के. सो यू विल से दैट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 अलग अलग प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द highlight and after that we will detail in each section one by one. As you can see here, parts of speech. I have told you there are 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, and the fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh one is conjunction and eighth one is interjection. अभी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत हाईलाइट ही बताऊंगा. अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें एंड शेयर करें माय वीडियोस. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट नाउन. नाउन के बारे में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं आप. नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. और संज्ञा का मीन्स ये भी आप लोग जानते हैं कि भाई इस दुनिया में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं. इस पूरे दुनिया में ओनली वी हैव 3 थिंग्स टू सी. एक तो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, दूसरा इंसान देखने के लिए मिलते हैं, और उसी कैटेगरी में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं. और तीसरी चीज़ होती है जिसको हमने दे दिया है जगह का नाम. दैट इज वी कैन से दैट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग. नाउन है किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे आदमी का, चाहे औरत का, या फिर किसी का. दूसरा नेम ऑफ प्लेस, डिफरेंट नेम्स आर गिवन बाय अस. पार्क दे दिया हमने जहाँ गार्डन घूमने जाते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, इंडिया, अमेरिका, साउथ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो हर जगह को हम लोगों ने कुछ ना कुछ नाम देकर ही रखा है। इस दुनिया को भी हमने एक नाम दे दिया है जिसे हम लोग यूनिवर्स और वर्ल्ड कहकर पुकारते हैं, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितनी सारी चीज़ों का नाम हम इंग्लिश में जानेंगे उतना ही हमारा वोकेबुलरी इंक्रीज होगा, और वोकेबुलरी इंक्रीज होने से हम इंग्लिश सेंटेंसेस बड़े आराम से बना सकते हैं और साथ ही साथ बोल सकते हैं। तो जैसा हमने कहा था आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में कि भाई आज से आप अपना स्टार्ट कर दो कि भाई जो भी चीज़ें आप सुबह से लेकर रात तक सोने तक या फिर सोने के बाद भी सपने देखते हैं, तो हर चीज़ के पीछे देखकर बस यही एक सवाल करना कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट वी से दिस इन इंग्लिश। ओके, तो आपको फिर इंटरेस्ट आएगा एंड आपको पता चल जाएगा क्या कि नाउन किसको बोलते हैं और वोकेबुलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिफरेंट नाउन्स। तो इसे हम डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं। देन नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। अब जैसे कि 3 चीज़ें हम लोगों ने बताई, आपको इस दुनिया में देखने के लिए चीज़ें मिलेंगी, तो चीज़ों को, नाम को दोहराने को, रिपीटेशन को कम करने के लिए हम लोग सर्वनाम का और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा नाम। आपको याद होगा बचपन में आप लोग ऐसे लिखा करते थे, काउ इज़ अवर मदर, द काउ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द काउ इज़ द एनिमल। मैनी सेंटेंसेस हम लोग काउ से बनाते थे। तो काउ काउ बार बार आता था, तो उस काउ को या फिर किसी के नाम को रिपीट करने से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। तो आदमियों के लिए फॉर द मेल वी यूज़ ही, फॉर द गर्ल और लेडी वी यूज़ शी, एंड फॉर थिंग्स, किसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इट का, एंड अगर कोई चीज़ प्लूरल में हो तो हम यूज़ करते हैं दे का। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगेन 6 और 7, और यू मैन से देयर आर 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसे भी हम डील करना ज़रूरी है। इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे के सेंटेंसेस समझ में नहीं आएंगे। दिस इज़ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। याद करने वाली चीज़ है नाउन, कि भाई चीज़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट वन इज वर्ब्स। वर्ब्स इज कॉल्ड द हीरो, और यू कैन से एक्शन हीरो होता है ये फिल्म का, ठीक है, जो एक्शन करता है हमारे मिथुन जैसा या फिर धर्मेंद्र जैसा। ओके, ठीक। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स। You can say first form of verb, second form of verb, third form of verb, fourth form of verb. People will also say that is ing form of verb, finite and non-finite verb, phrasal verbs. There are different kinds of verb. लेकिन नॉर्मल सा सेंटेंस बनाने के लिए हमें verbs की कुछ ही फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई जितने ज़्यादा वर्ब्स हम जानेंगे उतना ही ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए सेंटेंसेस को बनाना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो वर्ब्स के सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं बल्कि सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर द स्पोकन इंग्लिश यू शुड नो फ्रेजल वर्ब्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण मीन्स जो कोई चीज़ की विशेषता बता देता है। एक चीज़ का नाम लिख दिया हमने, दैट इज एप्पल। अब एप्पल मीन्स सेब, ये तो जानते ही हैं। अब बोलना है क्या, इसकी तारीफ करनी है, इसकी विशेषता बतानी है कि भाई एप्पल बड़ा अच्छा है, तो आप इसके आगे क्या जोड़ देते हो, गुड। तो गुड एप्पल, तो गुड इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो से कि एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं इट मॉडिफाइज अ नाउन।
जैसे हम लोग कार या फिर बाइक को मॉडिफाई करवाते हैं, ओके, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें लगाते हैं ताकि उसके चार चांद लग जाए। सो उसी तरीके से हम किसी भी नाउन में चार चांद लगाने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, चाहे गुड हो एप्पल या फिर बैड एप्पल हो, तो दोनों तरीके से हम उसकी विशेषता बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एडजेक्टिव एंड नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब और एडजेक्टिव को मिला दो, मतलब कि एक वर्ब जो कि एडजेक्टिव जैसा काम करता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जस्ट लाइक आई राइट आई लाइक प्लेइंग। तो इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में जो हम कह रहे हैं कि खेलना, खेलना एक वर्ब है, मतलब क्रिया हो रही है। तो खेलना के साथ साथ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं पसंद करता हूँ खेलना, मतलब खेलना एक शौक भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। ओके, तो प्लेइंग वहाँ पर हो जाएगा क्या, एडवर्ब। सो एडवर्ब्स भी के डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डिफरेंट काइंड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स संबंध सूचक शब्द, एक ऐसा शब्द जो दो चीज़ों के बीच संबंध बताता है। इफ आई राइट अ सेंटेंस द कैट इज द टेबल, तो क्या मतलब हो जाएगा, व्हाट इट मीन्स, कैट मीन्स बिल्ली, इज मीन्स है, टेबल, तो क्या इसका कोई रिलेशन मिलेगा कि बिल्ली टेबल है, कोई रिलेशन इसमें समझ में नहीं आएगा। अगर इनके बीच हम लगा दें ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, तो इनके बीच हमको संबंध पता चल गया, बिल्ली है टेबल पर, दैट इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, इनटू टाइम के हिसाब से, मोमेंट के हिसाब से एंड प्लेस के हिसाब से। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, सो वी विल यूज इट इन नेक्स्ट फर्दर सेंटेंसेस। देन नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए दूसरा इंग्लिश सेंटेंस है, दैट इज कनेक्टर। कनेक्टर यू नो, जैसे फ़ोन का कनेक्टर होता है, मोबाइल का कनेक्टर होता है, चार्जर का कनेक्टर होता है। तो कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ों को, और यू कैन से इफ़ वी वांट टू कनेक्ट टू इंग्लिश सेंटेंसेस वी नीड सम वर्ड दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टर, और यू कैन से कंजक्शन। जस्ट लाइक एंड, एंड का मतलब आप जानते ही हैं, और होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो पता ही होगा, ठीक। एंड बट, बट का मतलब लेकिन। ये छोटे छोटे कई सारे कंजक्शंस हैं जो कि हम दो सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए पढ़ते हैं, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजक्शन और कनेक्टर। जब हम सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जब हम इंग्लिश के पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंजक्शंस लगाते हैं एंड किस तरीके से उसे हम हटाकर सेंटेंस शॉर्ट भी करते हैं, एंड वी हैव टू राइट द essay also in future. Then next is interjection. Interjection is the different kind of words. Just like हमारे पास हम लोगों ने ये sentences पढ़ा था kinds of sentences में in the last, you could say imperative sentences. Imperative sentences में जहाँ पर हम अनिवार्यता और you can say आज्ञा वाले sentences यूज़ करते थे, और हम लोगों ने एक और पढ़ा था that is called exclamatory sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको याद होगा इस तरीके का एक्सक्लेमेशन साइन हम लोग यूज़ करते थे जब हम आश्चर्य में आते हैं, चौंकते हैं, डरते हैं, तो कुछ वर्ड्स निकलते हैं। जैसे खुश होते हैं तो हम लोग जॉय में हमारी प्राप्त होती है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स जस्ट लाइक ब्रावो। जब हम उदास होते हैं, सैड, तब हम यूज़ करते हैं अलास, हाय रे, या फिर ओ। सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन।